आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। जिस तरीके से हमने लाइट वाला चैप्टर किया है वो अलग बात है, आप लोग आधा चैप्टर समझते हो आधा चैप्टर हवा में उड़ा देते हो, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से ये चैप्टर है हमारा फिजिक्स का अगला चैप्टर है ये द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम बहुत कुछ अपने जिंदगी के बारे में सीखेंगे। हम सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर कि किस प्रकार से आप चीजों को देख पाते हो। आज तक पढ़ा था, कब पढ़ा था? हाँ, 8th में पढ़ा था, लेकिन अब 10th में दोबारा देखोगे कि किस तरीके से हम चीजों को देख पाते हैं। ये जो आंख है हमारे दोनों, वो किस तरीके से चीजों को देखते हैं और हम उन चीजों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। कलर किस तरीके से जो है हम देखते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे आज इस चैप्टर के अंदर। क्लियर है? सबसे पहले बात करते हैं तो दुनिया के अंदर सबसे हाईएस्ट मेगा पिक्सल का जो कोई कैमरा है ना, तो वो हमारी आंखें हैं। ठीक, और जो तुम कैमरों में देखते हो ना कि 100 मेगापिक्सल, 150 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल, तो सबसे हाई क्लैरिटी की जो चीज है, जो कैमरा है, वो हमारी आंखें। ठीक है, इसका काम होता है लाइट को कलेक्ट करना, लाइट यानी रोशनी को कलेक्ट करना और उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के रूप में हमारे ब्रेन तक पहुंचाना, और हमारा जो ब्रेन है उससे वो इमेज क्रिएट करता है, यानी तस्वीरें बनाता है। आ रही बात समझ में? तो क्या लिखा है? The human eye is a highly complex sensory organ that functions much like a camera, capturing light and converting it into electrical signal for the brain to interpret as vision। यानी जो भी चीजें तुम देखते हो, जैसे कि लाइट वाले चैप्टर में बताया था मैंने, लाइट किसी भी सरफेस पर टकराती है, टकराने के बाद वो आपकी आंखों में एंटर करती है, तो आप चीजों को देख पाते हो। आप मुझे देख पा रहे हो, लाइट टकरा करके आपकी आंखों में एंटर कर रही है तो आप मुझे देख पा रहे हो। आप ये बोर्ड देख पा रहे हो, क्यों? क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आंखों में एंटर कर रही है, तो आप ये बोर्ड देख पा रहे हो। ठीक है, तो यही काम है हमारे आंखों का। ठीक, आंख जो है वो एक कैमरे की तरह काम करती है, हाई पिक्सल कैमरा है ये, और ये हमारे लाइट को किसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल, कौन सा सिग्नल? इलेक्ट्रिकल यानी विद्युतीय है, बिजली तरंगों के रूप में हमारे कहां भेजता है? हमारे ब्रेन को। बात आई समझ में? तो ये बहुत छोटी सी बात है क्या कि भाई इस तरीके से हमारे जो आंख है उससे हम जो चीजें जो है वो देख पाते हैं। क्लियर? दोनों ही आंखें अलग अलग एंगल से चीजों को देखती है ना। दोनों ही आंखें अलग अलग एंगल पर चीजों को देखती है। फिर ये दोनों ही पिक्चर हमारे ब्रेन के द्वारा कनेक्ट किए जाते हैं और फिर हम एक्चुअल पोजीशन का पता लगा पाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मुझसे इतनी दूर है, इतनी पास है, लेफ्ट में है, राइट में है, किधर है। क्लियर? जैसे कि अगर आप एक पेन रखोगे अपने सामने और एक आंख बंद करके इधर उधर करोगे तो ऐसा फील होगा कि ये पेन है ना, ये मूवमेंट कर रहा है, इधर उधर हो रहा है। होता है नहीं होता? होता है ना। लेकिन क्या सच में इधर उधर जा रहा है क्या? ये नहीं ना। ये क्यों इधर उधर फील हो रहा है? हमारे एंगल चेंज हो रहे हैं। क्या फील हो रहे हैं? बात आगे समझ में? ठीक है, क्लियर? तो दोनों ही आंखें अलग अलग एंगल पर पिक्चर्स को देखती है और इन दोनों पिक्चर्स हमारे ब्रेन के द्वारा कनेक्ट किए जाते हैं, मिलाए जाते हैं, और मिलाने के बाद वो इमेज जो है हम एग्जैक्ट लोकेशन कि ये ऑब्जेक्ट मुझसे कितनी दूर है, कितना पास है, लेफ्ट में है, राइट में है, इसका हम अंदाजा लगा पाते हैं। बात आगे समझ में? क्लियर हो गया आंख के बारे में क्या होता है? ठीक है, कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इस चैप्टर के अंदर है। ठीक है, इसके बाद किसी की नजरें खराब खराब तो नहीं है ना? पास का, दूर का, ऐसा कुछ है? चश्मा वश्मा कोई नहीं है ना? तो कोई बात नहीं, अगर हो तो इस चैप्टर में पता चल जाएगा तुम्हें क्या दिक्कत है। ठीक है, उससे पहले कहाँ गया बहुत आ रहा है ना? सही सही मैं आ रहा हूँ, ये पिक्चर आ रही है ना? चलो भाई, अब हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ आई, यानी आंख के कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एक एक चीज दिमाग खुले रखना, आंखें नजरें सब इधर ही रखना और ध्यान से सुनते रहना क्या क्या बातें होंगी चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉर्निया से। किससे बात करेंगे? कॉर्निया। देखो, कॉर्निया ये सबसे अपर लेयर होती है, यानी सबसे ऊपरी लेयर होती है। कॉर्निया क्या बोलते हैं? हिंदी में भी कॉर्निया बोलते हैं और इंग्लिश में भी कॉर्निया। क्लियर? कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट हिस्सा होता है हमारी आंखों का। कौन सा हिस्सा होता है? ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी, जिसके आर पार लाइट ट्रेवल कर सके। तो जो भी चीजें आप देखते हो ना, सबसे पहली जो लाइट है वो इन कॉर्निया को पार करके ही हमारे आंखों के अंदर जाती है। बात आई समझ में?
तो पहले लेयर का नाम क्या है, क्या नाम है, कैसे कलर में होता है ये, लाइट क्या करती है, इसको पार करती है ना, तभी आप चीजें देख पाते हैं। पहली परत, ये जो पहली परत, ये जो पहली परत दिख रही है, इसी को क्या बोलते हैं जी, बात आगे समझ में। इस कॉर्निया के पीछे यहां पर होता है प्यूपिल, क्या होता है ये, जिसको पुतली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुतली। क्लियर, ठीक है। देखो कॉर्निया और पुतली से पहले ये लिक्विड है, लिक्विड के बारे में हम बाद में बात करेंगे, जब सारी चीजें पढ़ लोगे उसके बाद मैं लिक्विड के बारे में बताऊंगा कि लिक्विड का नाम क्या है, ठीक है। तो ये चीज को छोड़ रहे हैं अभी हम। सबसे पहले बाहरी लेयर क्या बोलते हैं इसको, इसके बाद ये हिस्सा क्या बोलते हैं, प्यूपिल, इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, पुतली। अब ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये खराब हो जाए ना तो आप मुझे देख नहीं पाओगे, मैं आपको देख नहीं पाऊंगा, आप दुनिया देख नहीं पाओगे। क्लियर। अब है क्या चीज, ठीक है, सुनते हैं जरा। अपनी आंखों में वो ब्लैक ब्लैक हिस्सा दिख रहा है ना, उसके अंदर एक छोटा सा ब्लैक हिस्सा होता है, उसी को पुतली बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लियर। अब इसका काम क्या है, इसका काम है लाइट को एडजस्ट करना, क्या करना, क्लियर। इस शटर का काम है, जैसे कैमरे के अंदर लाइट को एडजस्ट करने के लिए शटर लगे होते हैं, तो वैसे ऊपर वाले ने हमारी आंखों में शटर लगा के भेजा है, पीपील लगा के भेजा है कि बेटा जाओ और लाइट को एडजस्ट करना, तभी तुम देख पाओगे चीजों को। अब कहोगे एडजस्ट कैसे, तो मैं बता दूं, ये प्यूपिल जो है ना पुतली, ये छोटी बड़ी होती है, क्या होती है, छोटी बड़ी होती है, ऐसे छोटी बड़ी होती रहती है, एडजस्टमेंट चलती रहती है। अब पूछो कब, जी 2 मिनट रुकोगे, बता रहा हूँ मैं, तो बता रहा हूँ, खुल के बता रहा हूँ। ये एडजस्टमेंट छोटी बड़ी होती कैसे है, ये होती है लाइट को एडजस्ट करती है, जैसे कि मैंने बताया किसको एडजस्ट करती है, तो अगर ज्यादा लाइट आएगी तो ये छोटी हो जाएगी और कम लाइट होगी तो बात आ रही समझ में, कैसे। अब ये कैसे हो, तुमने हमेशा फील किया होगा तो तुम्हें पता नहीं ना, अब पढ़ रहे हो तो अब पता चलेगा। हाँ वैसे ही, जैसे तुम एकदम से तुम कमरे में हो, अंधेरे कमरे में हो और धूप में जाते हो, आगे जो आती है छोटी कर लेते हो ना, क्यों, क्योंकि सुनो, जब तुम कम लाइट वाले कमरे के अंदर हो तो वहां पर आपकी पुतली जो है यानी प्यूपिल जो है वो क्या हो चुकी है, बड़ी, क्योंकि कम रोशनी है। कम रोशनी में देखने के लिए पुतलियों का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा, ताकि लाइट प्रॉपर एंटर कर सके और आपको चीजें दिखाई दे। पहली बात समझ आ गई। लेकिन जब हम निकल करके छत पर जाते हैं तो आगे कैसे कर लेते हैं, ऐसे, क्यों, थोड़े कुछ टाइम एडजस्टमेंट होता है और एडजस्टमेंट करने के बाद यानी पुतली जब छोटी हो जाती है तब आप प्रॉपर आंख धीरे धीरे खोल पाते हो। ये फील किया है ना कभी, हुआ है ना, तो क्यों, ये इसकी प्यूपिल की वजह से, क्योंकि छत पर जो रोशनी है वो ज्यादा है तुम्हारे कमरे के मुकाबले, ज्यादा रोशनी है तो ज्यादा रोशनी एंटर करेगी, तो इसलिए आंखों को वो जो प्यूपिल है वो क्या हो जाएगी, क्लियर हो गई बात। फिर उसी का वाइसा वर्सा कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं। जब तुम छत पे से जब कमरे पर आते हो, सीढ़ियों से उतरते हो तो क्या होता है, बिल्कुल अंधेरा है ना, क्यों अंधेरा हो रहा है भैया, क्यों, क्योंकि जब तुम ज्यादा लाइट में थे तो पुतली का साइज क्या था, छोटा या बड़ा, छोटा था, ठीक। अब तुम कम लाइट में आ रहे हो तो कम लाइट में आने के बाद क्या होगा, देखने के लिए प्रॉपर लाइट चाहिए, अब रोशनी नहीं है तो पीपल का साइज क्या हो रहा है, बात आ गई समझ में, तो छोटा बड़ा होता है, ये कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है जी। अब इसको करता कौन है, अब देखो पुतली छोटी बड़ी तो हो रही है लेकिन इसको एडजस्ट करता कौन है, तो एडजस्ट करने के लिए 2 गार्ड लगा दिए गए हैं जिसको आइरिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये आइरिस ऊपर और नीचे होता है हमारे पुतली के, पुतली बीच में, आइरिस ऊपर और नीचे। ज्यादा लाइट आएगी तो क्या होगा, पुतली छोटी, और कम लाइट होगी तो बात आएगी समझे। तो ये इसको छोटी बड़ी करने के लिए ऊपर क्या लगे हुए हैं, आइरिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं परितारिका, परितारिका, नॉट डॉक्टर सारिका, ओनली परितारिका, क्लियर। क्या लगे हुए, क्या बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मुझे क्या मैं तो सो रहे हो, ये जो पुतली को छोटा बड़ा करता है, इसके ऊपर ऐसे अटैच होता है, उसको बोलते हैं, क्लियर हो गया। परितारिका, आइरिस बोलते हैं, जिसका काम होता है पुतली को क्या करना,
और कम छोटा बड़ा होता है, यूं चल चुका है तुम्हें लाइट के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया। अब इसके बाद जैसे ही लाइट इसको पार करती है प्यूपिल को, ये बड़ा सा ये दिख रहा है सफेद, ये लेंस की शक्ल नहीं मिल रही। लास्ट क्लास में कहीं पढ़ा था ना, बताओ कौन सा लेंस होगा ये? अरे वही तो है लड़कियों, कॉन्वेक्स उत्तर। क्लियर? कौन सा लेंस है ये? तुम थे ना पिछली क्लास में, तुम थे ना, बताया था पिछली क्लास में, बताया कब बताया ये? अरे पिछली में। अच्छा तो सुबह वालों को आज ही बताया, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है मैं तो पिछली क्लास में बताया होगा आज ही। तो उनका लेट चल रहा है ना, वो लोग लेट ही करते हैं, पता नहीं क्यों। हाँ देखो हर में मैथ चल रहे हैं, आधे तो घुसेंगे 9:30 बजे, ठीक है, और आधे ऐसे नींद में रहेंगे। क्या था, ठंडा है ना बात, तब भी कुछ नहीं होता। हाँ जी। अब तो ये पुतली के पीछे ये क्या है? ये लेंस का नाम कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस। अब इसका क्या काम है? ठीक है, तो देखो लेंस का काम होता है चीजों को फोकस करना, यानी पास और दूर की चीजों को दिखाना। ठीक है, तो ऊपर वाले ने लेंस भी फिट करके भेजा है, तुमने दिल और किडनी तो भेज ही रखा है फिल्टर करने के लिए, यहाँ पे लेंस भी है, पूरा सिस्टम बना के भेजा है। ठीक, तो अब इस लेंस की वजह से आप पास और दूर की चीजें देख पाते हो। कहाँ की चीजें? तो नहीं देख पाओगे, तो इसे फोकस कुछ नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा ना जी, नहीं दिखेगा। चश्मा जो, हाँ इसके खराब होने के चश्मा अभी बता रहा हूँ, जब थोड़ी आगे बढ़ने दो, पहले चीजें तो क्लियर हो जाए। रुक जाओ, पहला वाला नाम क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अभी तो यहीं पहुंचे, अभी तो बहुत कुछ है अभी। तो ये आंख हो गया, ये लेंस हो गया। लेंस का काम होता है पास और दूर की चीजों पे फोकस करना, यानी उसको एडजस्ट करके तुम्हें दिखाना। क्लियर? जब तुम पास की चीजें देखते हो, दूर की चीजें देखते हो, अगर ये लेंस ठीक है तो तुम दूर का भी क्लियर देख पाते हो, और जैसे कि मैं मेरे तो ठीक है ना, मैं पास का भी साफ देख सकता हूँ और दूर का भी, दो है। क्लियर? लेकिन कई बच्चों को तुम देखते हो चश्मा लगाते हैं, उनको दूर का नहीं दिखता, तो बस यही दिक्कत हो जाती है इन लेंस के अंदर। अभी 2 मिनट रुको तो बताऊंगा भी। क्लियर हो गया? अब तुम पास और दूर का कैसे देखते हो, क्योंकि सुन लो बात है मत क्या ये पास और दूर का तुम कैसे देखते हो, क्योंकि इसके ऊपर भी सामान लगा हुआ है, देख नहीं रहे यहाँ पर, इसको दबाने के लिए, ऐसे प्रेस करने के लिए। बता रहे हो क्यों? जब तुम पास, पहले काम करो किताब उठा लो और उस पर नजर डालो दूर करके, अरे ऐसे नहीं, और अपने पास लेकर आओ, देखो ब्लर हो जाएगा, थोड़ी देर में दर्द होगा, खिंचाव होगा, चेक करो। पास लेकर आओ, अरे थोड़ा रोक के रखो, मेरे चांद रोक के रखो, चांद के टुकड़ों जल्दी देखो, देख लो, शर्मा शर्मा रहे हो यार, पास लेकर आओ। ब्लर दिख रहा है ना, वो पता है क्यों दिख रहा है? क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं अपनी आंखों पे। हमारे आंखों की लिमिट होती है मिनिमम 25 सेंटीमीटर, रट्टा मान लो आज की आज ही। तो पहले से ही खराब है, तुम क्या देखोगे अब? हाँ भाई देखो जरा, नियर पॉइंट जो होता है हमारा, वो होता है 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट बोलते हैं निकट बिंदु। निकट बिंदु या नियर पॉइंट का मतलब है कि कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखकर ही सामान देखना है, चाहे तुम कुछ भी देखो। अगर तुम उससे ज्यादा पास लाते हो चीजों को, तो आपके ये जो मसल्स है, ये जो लेंस है, इसे प्रेशर पड़ता है, और वहीं से आंख की जो खराब होने की शुरुआत और दर्द, खिंचाव यहीं से स्टार्ट होता है। जैसे तुमने अभी किताब को अपने पास लेकर आए, भाई किताब ही देख रहे हो ना, फोन तो नहीं देख रहे, लेकिन जब किताब को तुम अपने पास लेकर आकर के देख रहे हो तो आंखें ब्लर हो रही है, आंखों में खिंचाव हो रहा है। 5-10 सेकंड देखकर देखो, आंखों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि हमारा जो नियर पॉइंट है वो कितना है? नियर पॉइंट मतलब निकट बिंदु, यानी कितने सेंटीमीटर पास से हम चीजों को देखना चाहिए,
कितने सेंटीमीटर देखना चाहिए? अगर मैं फार पॉइंट की बात करूँ, दूर की कितनी चीजों को देख सकते हैं, वो तो आपकी इच्छा है जी, वो इनफाइनाइट है। क्लियर? जहां तक नजरें चली जाए, जहां तक लाइट चली जाए, जहां तक रोशनी चली जाए, वहां तक आप देख सकते हो। बात है किसमें? क्लियर? तो कभी भी किताब पढ़ोगे तो 25 सेंटीमीटर दूर रख के फोन चलाओगे, 25 सेंटीमीटर दूर रख के। अब हाँ इतनी दूर क्यों लोग ऐसे करके देखते हैं? अब दूसरी बात और आप सुन लो, ओए सुनो, दूसरी बात और, ये पास और दूर की चीजें दिखाता कैसे? अब ये तुम्हारी आंखों में दर्द होना शुरू हुआ, वो क्यों हुआ? क्योंकि इसके ऊपर होते हैं सीलरी मसल, पक्षमावी पेशियां। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सीलरी मसल। पहले इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीलरी मसल। और हिंदी में क्या बोलते हैं? पक्षमावी पेशियां या फिर पक्षमावी पेशी। इसका काम ये ऊपर नीचे लगे होते हैं और इसी की वजह से जो लेंस है वो उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है और आप पास और दूर की चीजें देख पाते हो। जब आप पास की चीज देखते हो तो ये जो सीलरी मसल है, ये हाँ जी, ये जो सीलरी मसल है ये इसके ऊपर प्रेशर लगाता है। प्रेशर लगाने की वजह से इसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, वो बढ़ जाती है। ठीक? और आप पास की चीजें देख पाते हो। लेकिन अगर तुम ज्यादा ही पास कर रहे हो तो ये ज्यादा प्रेशर लगाएगा और आपकी आंखों में दर्द होगा। क्लियर? जब दूर से देख रहे हो कोई दर्द हो रहा है, लेकिन पास में दर्द हो रहा था ना। क्यों दर्द हो रहा था? क्योंकि जो सीलरी मसल है वो क्या करता है? बात है समझ में? जिससे होता क्या है, ये लेंस मोटा हो जाता है, ये चौड़ा हो जाता है ये। ठीक? बात है समझ में? क्लियर हो गया? अभी तक हम यहाँ से यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अभी तक लाइट से हमारे लेंस को पार कर पाई है, लेकिन आप चीजों को देख कैसे पाते हो? तो देखने के लिए एक जो क्या कहते हैं स्क्रीन लगी है आंखों के पीछे। इसके बाद तो बहुत कुछ है। क्या लगी है? स्क्रीन है ना? क्या बोलते हैं इसको? देखो जरा, यह स्क्रीन तुम्हारी है। इस स्क्रीन को हम रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिना। हिंदी में भी रेटिना, इंग्लिश में भी रेटिना बोलते हैं, हिंदी में भी रेटिना। कई बार इसको दृष्टि पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? है ना, यानी दृष्टि दिखाने वाला यंत्र। ठीक? तो लाइट एंटर हुई यहां से, ये रिफ्लेक्ट होकर के कहां जाकर के मिलेगी? और रेटिना पे क्या बनता है? इमेज। क्या बनता है? क्या बनता है? यानी जो भी आप देख रहे हो वो। लेकिन दिक्कत पता है कहाँ है? ये आप अलग एंगल से देखती हो और ये आप, ठीक है? तो अभी भी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा इमेज। अरे इमेज सिर्फ यहाँ पे बन रही है ना, तो दिखेगा नहीं तुम्हें। फिर ये इम्पल्सेस, ऑप्टिक नर्व बोलते हैं इसको। ऑप्टिक नर्व चैप्टर नंबर लाइफ प्रोसेस के अंदर नर्व के बारे में बताया था बेटा। लाइफ प्रोसेस बोला है, लाइफ, उसके अंदर नर्व के बारे में बताया था। तुम नहीं थे? जो चोट लगती है सिग्नल भेजता है ब्रेन को, है ना? तो ये वही ऑप्टिक नर्व हमारे ब्रेन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? तो ये दोनों आके सिग्नल भेजता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये देखना जरा, ये आप कुछ और देख रहा है, ये कुछ और देख रहा है, मिलाकर बताओ क्या दिखाना है इसको। तो सिग्नल जो ब्रेन है वो मिक्स करते हैं दोनों इमेज को और वो बताते हैं अच्छा इसको ये दिखाना, तो तुम वही चीज देखते हो। क्लियर? बात है कि समझ में? क्लियर हो गई बात? ये क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे, सब क्लियर हो गया?